हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सीरियल। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा में आज हमें देखने के लिए मिलता है कि मीनू जो है वो अनुपमा को कहते हुए नजर आती है कि मामी, इस फूड स्टॉल के बारे में मैं कॉलेज में सबको बताने वाली हूँ। देखना, पहले ही दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और तभी वहाँ पर किंजल और पाकी जो है वो ऑल द बेस्ट कहते हुए नजर आते हैं अनुपमा को शुरुआत करने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि वनराज जो है कहते हुए नजर आता है कि एक बात कहूँ, तुम्हें ये स्टॉल लगाकर बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तो अनुपमा कहने लगती है, जरा भी नहीं, उल्टा मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो अपने फूड स्टॉल की पूजा करने लगती है और मन ही मन के अंदर सोचने लगती है कि जिसे आप ठेला कह रहे हैं वनराज शाह, वो हम सब की उम्मीद है, आशा भवन की उम्मीद है और मैं इस उम्मीद को टूटने नहीं दूंगी, वो भी कभी भी नहीं। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुज जो है वो फूड स्टॉल में नारियल भी फोड़ता हुआ नजर आता है और सारे के सारे तालियां बजाते हुए नजर आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वनराज जो है वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है अपने सारे फैमिली को लेकर और सबको भी चलने के लिए कहने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो अनुपमा को कहने लगता है कि हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। और वहीं पर वो कहने लगता है कि हमारे आद्या भी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता और उसकी कमी जो है मुझे खल रही है। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी, अब शुरुआत हो गई है ना, तो अब सब अच्छा अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और यही कहकर जो है वो सारे आशा भवन के लोग जो है उसे ये बात सुनकर तालियां बजाने लगते हैं। और तभी हमें अनुपमा को देखने के लिए मिलता है जो सुबह सुबह जो है अपने फूड स्टॉल की पूजा करते हुए नजर आती है और वहीं पर वो सोशल मीडिया में भी अपने फूड स्टॉल की फोटोज और अपनी फोटोज जो है वो डालते हुए नजर आती है और कहती हुई नजर आती है कि आजकल के बच्चे जो है वैसे भी 24 घंटे जो है वो सोशल मीडिया में ही लगे रहते हैं, तो वहीं से उनको पता चलेगा। और यहाँ पर अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आती है और वहीं पर वो कहने लगती है कि सबसे पहले भोग जो है मैं अपने कान्हा को चढ़ाऊंगी। और वहीं पर वो सबसे पहला भोग जो है वो कान्हा के लिए रख देती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है बहुत ही ज्यादा मजे से जो है यहाँ पर डोसा बनाते हुए नजर आती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो खाना बना रही होती है और वहीं पर अनुज आ जाता है। और अनुज जो है यहाँ पर एक बड़े ही अच्छे लुक के साथ आया हुआ होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रहा होता है और अनुपमा कहने लगती है कि अच्छे लग रहे हो। और तभी वहां पर अनुज जो है वो अनुपमा को कुछ देते हुए नजर आता है तो अनुपमा कहने लगती है कि गजरा है। तो वहीं जैसे वो उसे खोलती है तो उसमें से नींबू मिर्ची निकलती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुज जो है वो कहने लगता है कि आज यही, वो भी स्टॉल के लिए। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो अनुज को कहने लगती है कि आप जो है इसे अपने आप लगा दीजिए। तो अनुज जो है यहाँ पर फूड स्टॉल पर लगाने लगता है नींबू मिर्ची को और अनुपमा भी हाथ लगाते हुए नजर आती है और दोनों के हाथ टच होते हैं और वहीं पर एक रोमांटिक सा गाना बजने लगता है जिसे देखकर दोनों के दोनों जो है वो रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी अनुपमा जो है वो अपनी रसोई की पहली डिश जो है वो अनुज को टेस्ट करने के लिए कहती हुई नजर आती है। और तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि सबसे पहले मैं ही क्यों? तो अनुपमा कहने लगती है कि अगर आप नहीं होते तो मुझे आइडिया नहीं आता और आइडिया नहीं आता तो मैं ये सब नहीं कर पाती और ये सब नहीं कर पाती तो मुझे एक बार फिर से सपने देखने की हिम्मत नहीं होती और उसे पूरा करने की तो अलग बात है। इसीलिए जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो अनुपमा कहने लगती है कि आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कपाड़िया जी, आपके होने से ही सब कुछ हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो अपने फूड स्टॉल की पहली डिश जो है वो अनुज को खिलाते हुए नजर आती है। और वहीं पर अनुज जो है वो पहले ना खाकर अनुपमा को खिलाता है और उससे पूछता है कि कैसी हो रही है। तो अनुपमा जो है वो इशारे करके नॉर्मल ही बताती है। तो जैसे ही अनुज टेस्ट करता है तो अनुपमा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अनुज जो है वो पहले ऐसे ही नॉर्मल दिखाता है, फिर उसके बाद वो अच्छा बताने लगता है। तो अनुपमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि वनराज जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और वहीं पर हम देखते हैं कि वनराज को अनुपमा की फूड स्टॉल की डिश की जो है वो खुशबू आने लगती है जिसे वो सूंघने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि बा भी वहाँ पर आ जाती है और कहने
कहने लगती है कि खुशबू सूंघकर मेरा भी यही हाल हो रहा था, और कहती हुई नजर आती है कि कितना भी लड़ लो, कितना भी एक दूसरे को कह दो, बट एक बात तो तय है कि उसके हाथ में जादू है। और वहीं पर वनराज कहने लगता है कि खुशबू सूंघकर ही खाने का मन कर गया बा। तो बा कहने लगती है कि कुछ बना दूं तुझे, मुझे उसके जितना बनाना तो नहीं आता, बट मैं बना दूंगी तेरे लिए कुछ भी अगर तुझे खाना हो। और तभी बा जो है वो वनराज के लिए डिश बनाने के लिए चली जाती है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि तपिश जो है वो पुरानी बातें याद कर कर सोच रहा होता है, तो डिम्पी वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि ये सब क्या है, मर्द को दर्द होता है, ये क्या डाल रखा है तुमने सोशल मीडिया में, और ये सब सोशल मीडिया में डालकर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम एक अबला मर्द हो और मैं डायन हूँ और तुम पे जुल्म करती हूँ मैं। कहने लगती है कि ये सब चीजें अगर तुम सोशल मीडिया में डालोगे तो उन लोगों को लगेगा ना कि हम दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, और तुम्हें पता है ना कि मेरी इमेज कितनी ज्यादा खराब हो गई होगी। और तभी वहाँ पर तपिश कहने लगता है कि लोगों को पता है कि मैं अलग अलग टॉपिक में व्लॉग्स डाला करता हूँ और तुम्हारे मन में चोर है इसीलिए तुम अपने ऊपर ले रही हो। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भी क्रिप्टिक पोस्ट डालूंगी कि कैसे पति पड़ोसन पर मेहरबान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर तपिश कहने लगता है कि क्रिप्टिक क्यों डालना है, डायरेक्ट पोस्ट डालो, मेंशन करो, टैग करो मुझे, तुम्हें जो करना है वो करो। और तभी वहाँ पर डिम्पी मैडम जो है वो नाराज होकर तकिया फेंक के जो है वहां से चली जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं दूसरी तरफ कि अनुपमा के रसोई में सबके सब आशा भवन के लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि वाह क्या खुशबू है। और वहीं पर बालाजी भी कहने लगते हैं कि मैं तो योगा कर रहा था लेकिन खुशबू सूंघकर मैं भी दौड़ा दौड़ा यहाँ पर आ गया। और तभी वहाँ पर आशा भवन के लोग जो हैं वो अनुपमा को ऑल द बेस्ट कहते हुए नजर आते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि टीटू जो है वो शाह हाउस में बुके जो है वो सजा रहा होता है और उसे अच्छे से फ्लावर लगा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि डिम्पी उसे देखकर सोचने लगती है कि अब ये मुझे बुके देकर जो है वो मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। और ये चीजें वो सोच रही होती है और तभी वो टीटू के पास जाती है तो वो देखती है कि उसने वहाँ पर एक कार्ड में जो है लॉर्ड्स ऑफ लव लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर डिम्पी जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, मनी मन के अंदर सोचने लगती है कि जरूर ये नंदिता के लिए लेकर जा रहा होगा। और तभी वो चिल्लाने लगती है और उस बुके को जो है वो फेंक देती है। और तभी वहाँ पर बात जो है वो कहने लगती है कि फिर से तुम लोगों का ड्रामा शुरू हो गया। तो वनराज पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो डिम्पी यहाँ पर बताते हुए नजर आती है कि ये आशा भवन के नंदिता के लिए बुके लेकर जा रहा है। और तभी वहाँ पर पाखी मैडम भी जो है वो वनराज को बताने लगती है कल की सारी बातें जो भी नंदिता और इनके बीच में हुई थी। और तभी वहाँ पर ये बातें सुनकर वनराज कहने लगता है कि जो ये बोल रहे हैं वो सच है। और तभी वहाँ पर टीटू कहने लगता है कि बकवास कर रही हैं पापा, क्योंकि इन दोनों को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। मैंने नंदिता से 10 मिनट बात क्या कर ली तो इन लोगों ने मेरा अफेयर शुरू कर दिया। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि अच्छा अगर तुम ये नंदिता के लिए नहीं लेकर जा रहे हो तो किसके लिए लेकर जा रहे हो। तो वहाँ पर तपिश कहने लगता है कि ये तो मैं मम्मी के लिए लेकर जा रहा था, क्योंकि पापा ने तो वहाँ जाने के लिए मना किया है, इसी वजह से मैंने और मीनू ने और किंजल ने डिसाइड किया कि हम उनको फ्लावर्स भेजेंगे, उसके साथ कार्ड्स भी भेजेंगे। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि पापा आपने मना किया था ना कि फैमिली में से कोई भी जो है वो वहाँ आशा भवन में नहीं जाएगा। तो टीटू कहने लगता है कि अब तुम्हें याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी फैमिली का पार्ट हूँ, तुम्हें तो कभी मुझे फैमिली समझा ही नहीं। और तभी वहाँ पर वनराज कहने लगता है कि अनुपमा के लिए हमारे घर से कुछ भी नहीं जाएगा, फूल तो क्या, फूल की खुशबू भी नहीं। और तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि पापा तपिश नंदिता को फूल भेजे ना भेजे, लेकिन मीनू जो है वो सागर को फूल जरूर भेजेगी। और कहने लगती है कि पापा आपके नाक के नीचे से इस घर के लोग जो है आशा भवन से रिश्ता बना रहे हैं। वहीं पर बा कहने लगती है कि अनुपमा अंधी हो गई है क्या, उसे नहीं दिखाई दे रहा कि क्या चल रहा है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनुपमा बापूजी से कहने लगती है कि आप रिबन काटिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि बापूजी मना करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि प्लीज बापूजी आप ही काटिए। और तभी वहाँ पर बापूजी जो है वो काटने लगते हैं। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि चलो चलो आज सुबह का खाना आप सभी लोगों के लिए फ्री। तो वहाँ पर सागर कहने लगता है कि 1 मिनट, फ्री क्यों। तो वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आज जो है वो ओपनिंग है तो उसी के लिए ओपनिंग ऑफर है। तो बालाजी कहने लगते हैं कि नहीं नहीं हम फ्री में नहीं खाएंगे। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आप लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की है, इसको बनाया है, तो आप लोगों के लिए फ्री नहीं होगा तो किसके लिए होगा। और तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि हम फिर भी नहीं खाएंगे, अगर हम तेरे लिए अपने हैं तो तू भी तो हमारे लिए अपनी है, और हम यहाँ पर खाना जो है वो इन्वेस्टर बनकर नहीं ग्राहक बनकर खाएंगे। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो सबको हंसी खुशी जो है वो खाना खिलाते हुए नजर आती है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेन और डेन की वाइफ
और आद्या जो है वो डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और वहीं पर अनुपमा का दिया हुआ टिफिन भी रखा हुआ होता है, जिसे आद्या जो है वो घूर घूर कर देख रही होती है। और वहीं पर मेघा जो है वो कहने लगती है कि इस टिफिन को वापस करने की बातें कर रही होती है। और तभी वहाँ पर आद्या कहने लगती है कि खाली टिफिन तो कभी भी वापस करना ही नहीं चाहिए मम्मी, और कहने लगती है कि मैं इसमें चॉकलेट्स रख दूं। और तभी वहाँ पर मेघा जो है वो मान जाती है, तो आद्या जो है वो अपनी चॉकलेट्स लेकर आती है और उस टिफिन में भर देती है, और भरने से पहले वो एक लेटर भी रख देती है चुपके से। और तभी हम देखते हैं कि मेघा जो है वो अचानक से उसे रुकने के लिए कहती हुई नजर आती है, तो आद्या जो है वो डर जाती है। और तभी वहाँ पर मेघा कहने लगती है कि बाकी दूसरी वाली चॉकलेट्स भी इसके अंदर डाल दो। और तभी हम देखते हैं कि आद्या जो है वो थोड़ा शांत हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि डीन जो है वो उस टिफ़िन को लेकर चला जाता है, और यहाँ पर आद्या जो है वो कहने लगती है कान्हा जी से कि कान्हा जी प्लीज़ इस टिफ़िन को मम्मी जी तक पहुँचा देना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आद्या का लेटर जो है वो अनुपमा जी के पास पहुँचेगा या नहीं? हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं आपको नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।